नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और आज बात करते हैं 15 जून की, और 15 जून की करंट अफेयर की आज सुबह सुबह बात करते हैं। जो बच्चे अभी तक सोकर नहीं उठे वो जल्दी से जाग जाएं, और करंट अफेयर की क्लास आप सभी बच्चों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपको इसको बार बार रिपीट करना है और पढ़ते रहना है। ठीक है भाई, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, हाल ही में किसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू करी है? भाई क्या है भाई, ज्ञान पोस्ट शुरू करा गया। दोबारा फिर एक बार पढ़ेंगे भाई। किसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू करा है? तो भाई किसके द्वारा करा गया? डाक विभाग के द्वारा। किसके द्वारा ये शुरुआत करी गई? डाक विभाग के द्वारा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, डाक विभाग ने। किसने भाई? डाक विभाग ने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा, क्या नाम है भाई इसका? ज्ञान पोस्ट शुरू करी है। ठीक है भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया भाई 4 जून को। कब मनाया गया भाई? ये मनाया गया है 4 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 4 जून को। ठीक है भाई। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग, कौन सा ऑपरेशन भाई? ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करा है। तो भाई ऑपरेशन राइजिंग लायन किसके द्वारा शुरू करा गया? ये शुरू करा गया भाई इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और इजराइल देश को बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। इजराइल की जो लड़ाई है वो किसके साथ चल रही है भाई? फिलिस्तीन के साथ। ठीक है। ऐसे ही यूक्रेन की लड़ाई किसके साथ चल रही है भाई? रूस के साथ। आगे बात समझ। तो इजराइल के द्वारा शुरुआत करी गई ऑपरेशन राइजिंग लोयन किसके द्वारा चलाया गया? इजराइल के द्वारा। इजराइल ने 13 जून 2025 को 25 की सुबह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर, भाई इसकी लड़ाई फिलिस्तीन के साथ भी और ईरान के साथ भी चल रही, तो ईरान के खिलाफ इसने कौन सा चलाया भाई? ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया। तो इजराइल ने 13 जून 2025 की सुबह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसे क्या नाम दिया गया भाई? ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। इस अभियान जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु अक्षमता को करना है, परमाणु अक्षमता को खत्म करना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है भाई? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अधिकृत किया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के जवाबी हमले की आशंका को देखते हुए देश में आपातकाल की घोषणा करी गई है। तो किस देश के अंदर आपातकाल की घोषणा करी है? तो इजराइल के अंदर किसकी घोषणा करी गई भाई? आपातकाल की घोषणा करी गई है। हाल ही में किसे एल आई सी का एमडी एंड सीईओ चुना गया है? तो किसे हाल ही में एल आई सी का एमडी एंड सीईओ चुना गया है? तो इनका नाम है भाई आर दौर स्वामी। क्या नाम है भाई? आर दो स्वामी आर आर दौर स्वामी। क्या नाम है इनका? आर दौर स्वामी। इन्हें क्या बनाया गया भाई? एल आई सी का एमडी एंड सीईओ। एल आई सी का एमडी एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो ये है आपके गुजरात। भाई बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद में एक जो हवाई जहाज था, कहाँ के लिए चला था वो गया था लंदन के लिए। और मात्र 2 मिनट से पहले वो क्या हो गया, उड़ने के साथ साथ 2 मिनट के अंदर ही क्या हो गया, वो क्रैश हो गया। और उस क्रैश में बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत ही दर्दनाक वो हादसा रहा। मेरी उन सब के प्रति क्या है, संवेदना है। तो उसमें जो गुजरात के सीएम है, पूर्व सीएम, क्या नाम था भाई? विजय रूपाणी। उनका भी क्या हुआ भाई? देहांत हो गया। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। नाम और तारीख। यह विमान था एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कुल सवारियां इसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर कितने भाई? 242 लोग सवार थे। कितने लोग सवार थे भाई? 242 लोग सवार थे। हादसे में अक्सर 241 लोग विमान में मारे गए। 242 में से कितने लोग मारे गए? 241। और एक व्यक्ति जो इमरजेंसी विंडो से बाहर कूद गया था, वो क्या हो गया? बच गया। ठीक है।
और दुर्घटना स्थल पर, और जहां ये दुर्घटना हुई उस स्थल पर 33 लोग मारे गए। कुल मिलाकर लगभग 274 लोग मारे जाने की क्या है भाई आशंका है। एक सिर्फ एक व्यक्ति जो ब्रिटिश भारतीय नागरिक, क्या नाम है भाई इसका, शिवस कुमार, क्या नाम है भाई, शिवस कुमार रवेश, जीवित बचे। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो 2016 से 2021 के बीच सेवारत रहे, लंदन जाने वाले ड्रीम लाइनर के यात्रियों में शामिल थे, जो अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रूपाणी के निधन से दूसरी बार गुजरात के किसी पूर्व सीएम की विमान दुर्घटना में क्या हुई भाई, मृत्यु हुई। 1965 में, ये भी ध्यान रखना आपको, 1965 में बलवंत राय मेहता की घातक हवाई दुर्घटना में 6 दशक बाद, ठीक है भाई, हवाई दुर्घटना के कितने दशक बाद भाई, 6 दशक बाद। ये बात आपको क्या रखनी, बिल्कुल ध्यान रखनी। तो अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है भाई, गांधीनगर है। यहाँ इसका गठन कब करा गया था गुजरात का, 1 मई 1960, ठीक है। क्षेत्रफल कितना भाई, 1,96,244 वर्ग मीटर। और यहाँ का पशु क्या है भाई, मोर है। पक्षी क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो। फूल क्या है यहाँ का, गेंदा है। वृक्ष क्या है, बरगद। और अगर मुख्य भाषा की बात करी जाए तो गुजराती यहाँ की क्या है, मुख्य भाषा है। प्रथम मुख्यमंत्री क्या भाई, जीवराम नारायण मेहता। और प्रथम राज्यपाल कौन है भाई, मेहदी नवाबगंज। अगर सीटों की बात करें तो 11, 26, 182, 11 यहाँ की राज्यसभा सीट, 26 यहाँ की लोकसभा सीट और 182 विधानसभा सीट। तो 11, 26 क्या है भाई, 182 यहाँ की क्या है, सीटें हैं, ठीक है। ये राज्यसभा सीट, ये लोकसभा और ये क्या है भाई, विधानसभा सीट। अगर गुजरात के अंदर जिलों की बात करी जाएगी तो यहाँ के कितने जिले हैं भाई, 33 यहाँ पर क्या है जिले। और आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना कि किस राज्य की सीमा गुजरात के साथ टच करती है, किस राज्य की सीमा क्या करती है भाई, गुजरात के साथ टच करती है, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया भाई 13 जून को, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का मतलब क्या होता है, जब स्किन के अंदर मेलानिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो स्किन का कलर क्या होगा भाई, तो स्किन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेलानिन की क्या होती है, स्किन के अंदर कमी। तो इसके लिए जागरूकता दिवस मनाया गया भाई 13 जून के अंदर। हर वर्ष 13 जून को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है भाई, एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना। इस बीमारी के ये जागरूकता फैलाना ही क्या है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, हाल ही में इसरो के पूर्व, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, तो भाई इसके अध्यक्ष कौन थे, एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है, तो ये विश्वविद्यालय है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलोर। बेंगलोर का चाणक्य विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के इस कुलपति किसे नियुक्त करा गया भाई, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, क्या नाम था इनका, एस सोमनाथ, ठीक है भाई, क्या नाम था इनका, एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है, पारिवारिक लाभ योजना का क्या करा भाई, डिजिटलीकरण कराएगा, तो कौन सा राज्य भाई, उत्तर प्रदेश। पारिवारिक योजना का डिजिटलीकरण करा गया है, तो कौन सा राज्य है भाई, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसे गरीब और कमजोर परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है को और अधिक पारदर्शी, कुशल और लोगों के अनुकूल बनाया गया है, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश की आपको डिटेल बिल्कुल याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों की अगर संख्या की बात करी जाए तो 75 यहाँ क्या है भाई जिले, 75 यहाँ जिले हैं। और बिल्कुल ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं किन किन राज्यों के साथ टच करती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या होगी भाई, लखनऊ। अगर गठन की बात करी जाए तो 24 जनवरी 1950 को यहाँ का क्या करा गया था, इसका गठन करा गया था। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राज्य के पशु क्या है भाई, बारासिंगा है। पक्षी क्या है, सारस। फूल क्या है, पलाश। वृक्ष क्या है, अशोक। भाषा क्या है यहाँ की भाई, हिंदी और उर्दू है। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। लोकसभा सीट सॉरी विधानसभा सीट कितनी है भाई, 403। विधान परिषद की सीटें कितनी है भाई, 100। और लोकसभा सीट कितनी है, 80। और राज्यसभा सीट कितनी है भाई, 31। हम कैसे याद रखेंगे भाई, 31 80 403, 31 80 403। ये क्या है भाई, उत्तर प्रदेश की सीटें। ये राज्यसभा सीट, ये लोकसभा सीट, ये क्या है भाई, विधानसभा सीट है। सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक यूनाइटेड प्रोविंस की क्या रही, राज्यपाल रही। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का नाम
क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का नाम क्या करा गया, उत्तर प्रदेश। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उनके बाद एचपी मोदी 2 मई 1949 से 25 जनवरी 1952 तक क्या रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। ये बात आपको क्या रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में किस भारतीय शहर को नामांकित किया गया है। तो इसमें भारत का जो शहर लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसे क्या करा गया भाई, शामिल करा गया। हाल ही में वर्ल्ड, देखो भाई, हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को गैस्ट्रोनोमी फॉर अवधि कुजीन श्रेणी के तहत क्रिएटिव सिटी लखनऊ के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN 2004 शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो संस्कृति और रचनात्मक को टिकाऊ शहरी विकास के संचालन के रूप में मान्यता देता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत का पहला क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है, यानी कि किसने लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो ये लॉन्च करने की घोषणा करी गई भाई किसके द्वारा, टेक मी टू स्पेस। टेक मी टू स्पेस, टेक मी टू स्पेस के बारे में ध्यान रखना। टेक मी टू स्पेस ने अंतरिक्ष में भारत की पहली एआई, अंतरिक्ष के अंदर भारत की पहली क्या भाई, एआई प्रयोगशाला लॉन्च करी है। ये बात आपको क्या रखना है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासेक्स अभ्यास, कौन सा अभ्यास है भाई, पासेक्स अभ्यास का आयोजन करा है। तो भाई किसके द्वारा करा गया भाई, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश में, तो कौन से देश में करा भाई, श्रीलंका के अंदर, ठीक है। अगर श्रीलंका की बात करते हैं भाई, तो भारत का क्या है, श्रीलंका पड़ोसी देश है, ठीक है। और भारत का पड़ोसी देश हो तो इसकी राजधानी क्या है भाई, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। और राष्ट्रपति अरुणा कुमारा दिसानायके 23 सितंबर 2024 से ये राष्ट्रपति है श्रीलंका के। प्रधानमंत्री की बात करें तो हैरान अमर सूर्या, हैरिनी अमर सूर्या, ये 24 सितंबर 2024 श्रीलंका के क्या है प्रधानमंत्री और सूर्या। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा अपत तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता करी है। तो ये है आपका नई दिल्ली। अध्यक्ष कहाँ करी गई बैठक भाई, नई दिल्ली के अंदर। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने 12 जून 2025 को नई दिल्ली में 137वीं अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति OSCC की बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा, ऊर्जा और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य की फैनी, भाई किस राज्य की फैनी को जीआई टैग दिया गया। भाई फैनी है ना, फैनी को जीआई टैग दिया गया है। तो भाई फैनी क्या है भाई, फैनी के बारे में देखो, इस बात को तो आप बिल्कुल अच्छे से पहचान गए होंगे। भाई फैनी क्या है, ये तो कुछ और दिख रहा हूं मुझे, फैनी तो दिख नहीं रही, ठीक है भाई। फैनी को जीआई टैग दिया गया है, तो भाई ये तो मदिरा जैसी बोतल नजर आ रही। फैनी को जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य का भाई, हाँ भाई गोवा का। तो गोवा में तो बिल्कुल होगा भाई। तो किस राज्य की फैनी को जीआई टैग दिया गया भाई, गोवा। ध्यान रखना भाई, गोवा की फैनी है ये, इसे क्या दिया गया भाई, जीआई टैग। और तुम हो जाओगे क्या, इसके फैन, ठीक है भाई, जीआई टैग गोवा। गोवा की फैनी एक पारंपरिक स्थानीय शराब है भाई, पारंपरिक स्थानीय शराब है, लोकल शराब है, बहुत ज्यादा मात्रा में पी जाती है भाई, जिसे मुख्यतः काजू और नारियल से बनाया जाता है। भाई किससे बनाई जाएगी, काजू और नारियल के द्वारा बनाई जाएगी, यहाँ की फेमस है भाई, ध्यान रखना। चलो जी, हाल ही में कश्मीरी संगीत के दिग्गज, कश्मीरी संगीत के दिग्गज उस्ताद गुलाम नबी साहू का निधन हो गया है। और उन्हें किस नाम से जाना जाता था भाई, उन्हें किस नाम से जाना जाता था, बुलबुल के नाम से उन्हें जाना जाता था भाई। कश्मीरी संगीत के दिग्गज उस्ताद थे भाई, क्या नाम था इसका, गुलाम नबी साहू, गुलाम नबी साहू। इनका हाल ही में क्या हो गया भाई, निधन हो गया। इन्हें किस नाम से जाना जाता था भाई, बुलबुल के नाम से इन्हें जाना जाता था, उस्ताद गुलाम नबी साहब, जिन्हें प्यार से बुलबुल के नाम से ही जाना जाता था। कश्मीरी लोक संगीत और संस्कृति के प्रसिद्ध पथ प्रदर्शक रहे थे, ठीक है भाई। चलो जी, अब बात करते हैं करंट अफेयर के द एंड की, ठीक है। अब करंट अफेयर की क्या होगी समाप्ति। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जागे हैं भाई, जागकर करंट अफेयर बिल्कुल देखें, बार बार करंट अफेयर का रीजन करें, और इसमें जो भी क्वेश्चन है उनकी डिटेल तक जावें, क्योंकि सारी डिटेल बतानी इतने कम समय में पॉसिबल
ठीक है। तो जो बच्चे लाइव जुड़े हों उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बच्चे अभी तक नहीं जाग रहे हैं जल्दी से जाकर करंट अफेयर देखें। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे करंट अफेयर। ओके।